हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कन्या राशि मई 2025 की। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में आपके लिए उपाय दिए हुए हैं जो करने से आपका पूरा महीना अच्छा निकलेगा। मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले या औसत परिणाम ला सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने आपके लिए क्रमशः 8वें भाव और भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है और ये परिणाम औसत लेवल के ही रह सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उपन क्षेत्र के साथ साथ बुध ग्रह में उपन क्षेत्र में भी गोचर करेंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल नहीं है, अतः प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी। महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तम मेष बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु की नकारात्मकता कम हो जाएगी। ये दोनों स्थितियां मिले जुले परिणाम के मिलने का संकेत दे रही हैं, अर्थात सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन संतुलित बना रहेगा। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और समझदारी दिखाकर आप नई समस्याओं को आने से रोक सकेंगे। अब हम चलते हैं कार्य क्षेत्र की ओर। आपके द्वारा किए गए कार्य वरिष्ठों की कसौटियों पर खरे उतरने में कुछ पीछे रह सकते हैं। यदि आपने सही ढंग से काम किया तो भी वह काम वरिष्ठों को पसंद आएगा। इस बात में भी संदेह नज़र आ रहा है कि इन सब कारणों से इस महीने कार्यक्षेत्र में धैर्य और पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वरिष्ठ या आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि समय आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आत्मनिर्भर रहते हुए बिना मन को विचलित किए हुए निष्ठापूर्वक अपना काम करते रहिए। देर सवेर इसके परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आर्थिक मामलों की बात करें तो क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहते हैं और बहुत कम समय में अपनी राशियां बदलते हैं, अतः चंद्रमा के गोचर के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में हम अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके लाभ भाव की समीक्षा करने पर पाते हैं कि मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा। यात्राएं फ़ायदेमंद रह सकती हैं, हालांकि मंगल नीच के रहेंगे, अतः यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। धन भाव के स्वामी शुक्र भी इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम देते हुए प्रतीत नजर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। ये स्थितियाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए ग्रहों की ये स्थितियाँ ठीक नहीं कही जाएंगी। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव अपने प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, अर्थात इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मौसम में आ रहे बदलाव आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो मौसम में आ रहे बदलाव का प्रभाव नकारात्मक होगा। वहीं लापरवाही की स्थिति में अथवा असंयमित खानपान अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है। संतुलित आहार अपनाकर आप स्वास्थ्य को संतुलित रखने में कामयाब हो सकेंगे। चलिए अब हम चलते हैं पारिवारिक जीवन की ओर। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शुक्र पर शनि ग्रह का प्रभाव पूरे महीने रहेगा। यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में आप पारिवारिक संबंधों का अच्छा आनंद ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी से बचने की कोशिश करने की स्थिति में पहले में भी संतुलन बना रहेगा, लेकिन यह गोचर का इशारा महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर परिणाम देने का प्रतीत हो रहा है। आपके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। बंदरों को गुड़ खिलाएं, नियमित रूप से गणपति अर्थ और शीश का पाठ करें, काली गाय की सेवा करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय भारत।